एक तस्वीर सोचिए, एक शांत कश्मीरी गांव, सुबह की ठंडी हवा और अचानक गांव की गलियों में घुसते हुए सैकड़ों पुलिसकर्मी, बुलेट प्रूफ जैकेट, हाथों में राइफल, चारों तरफ सुरक्षा घेरा और निशाना। पाकिस्तान में बैठे वो गद्दार जिनके घर आज जम्मू कश्मीर पुलिस ने घेर लिया। हाँ, ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है किश्तवाड़ और डोडा की, जहां आतंक के अड्डों पर भारत का सबसे बड़ा वार हुआ। शनिवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक साथ 26 जगहों पर छापेमारी की। ये सिर्फ किसी आम क्रिमिनल के घर नहीं थे, ये वो घर थे जहां से कभी आतंक का खौफ फैला था, जहां से पाकिस्तान और पीओके में बैठे आतंकियों को मदद पहुंचाई जाती थी। सबसे बड़ा नाम जो इन नामों में सामने आया वो था हिजबुल मुजाहिदीन का खूंखार आतंकी मोहम्मद अमीन भट्ट और जहांगीर सरूरी। ये वही सरूरी है जो सालों से पाकिस्तान में बैठा है और किश्तवाड़ डोडा के पहाड़ों में खून बहाने का मास्टरमाइंड रहा है। अब ये वीडियो देखिए, पुलिसकर्मी कैसे घुसते हैं और फिर हर कोने की तलाशी लेना शुरू करते हैं। गांव के लोग खिड़कियों से झांक रहे हैं, कुछ खामोशी से देख रहे हैं और कुछ के चेहरे पर राहत है। राहत इसलिए क्योंकि ये घर आतंक के साये में सालों से खौफ फैला रहा था। सिर्फ शनिवार ही नहीं, शुक्रवार को भी डोडा जिले के भद्रवा, गंदो, ठाठरी और कस्तीगढ़ इलाकों में भी इसी तरह की छापेमारी की गई। 15 लोकेशन पर एक साथ पुलिस का एक्शन हुआ। अब सवाल ये बनता है कि इन घरों पर छापा क्यों? अधिकारियों के मुताबिक ये सभी आतंकी फिलहाल पाकिस्तान और पीओके में बैठे हैं। वहीं से ये भारत में हथियार भेजते हैं, ड्रोन के जरिए गोला बारूद गिराते हैं और यहाँ अपने संपर्कों के जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दिलवाते हैं। यानी जो बंदा पाकिस्तान में बैठकर व्हाट्सएप कॉल कर रहा, उसका नेटवर्क यहाँ जमीन पर फैला हुआ है। घर, रिश्तेदार, दोस्त और कुछ ऐसे लोग जो पैसे के लालच में देशद्रोह करने को तैयार हो जाते हैं। सिर्फ छापा ही नहीं, पुलिस ने एक और बड़ा कदम उठाया। 36 आतंकियों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। ये सभी आतंकी किश्तवाड़ के रहने वाले हैं और पाकिस्तान या पीओके में छुपे हुए हैं। जनवरी 2024 में इन्हें प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित किया गया था। इसका मतलब ये होता है कि अब ये न तो पाकिस्तान में चैन से रह पाएंगे और न इनके घर वाले यहां भारत में ऐश कर पाएंगे। पैसा, जमीन, घर, सब कुछ जब्त। ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ आतंकियों के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए भी एक सीधा संदेश है कि भारत अब सिर्फ आतंकियों को ढूंढ कर मारने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उनके पूरे इकोसिस्टम को जड़ से उड़ा देगा। ये वही नीति है जो 2019 के बाद अब आर्टिकल 370 हटने के बाद लागू हुई। जीरो टॉलरेंस टू टेरर, यानी जो भी आतंकी के लिए खाना बनाएगा, घर देगा, गाड़ी देगा या एक फोन कॉल भी करेगा, वो भी अब सीधे जेल जाएगा। चिनाब वैली यानी किश्तवाड़, डोडा और भद्रवा कभी आतंक का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज यहाँ लोग खुलकर बोल रहे हैं, अब हमें डर नहीं, हमें शांति चाहिए। इस डर के बाद स्थानीय लोगों का कहना है कि सेना और पुलिस की मौजूदगी से उन्हें सुरक्षा मिली। कई गांव में तो लोग खुद जानकारी दे रहे हैं कि कौन आतंकियों को मदद कर रहा है। अब जरा पाकिस्तान की हालत समझ लीजिए। पीओके में बैठे ये आतंकी सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर धमकियां देते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पर उनका नेटवर्क बिखर चुका है। उनकी सबसे बड़ी ताकत ग्राउंड सपोर्ट अब टूट चुकी है और ये वही चीज है जो किसी भी आतंक संगठन को मार देती है बिना एक भी गोली चलाए। खैर, ये छापेमारी सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं, बल्कि ये संदेश है, एक वादा है कि भारत अब किसी भी गद्दार को बख्शेगा नहीं। आतंकी पाकिस्तान में छुपे हो, पीओके में हो या कश्मीर की किसी घाटी में, भारत की सेना, पुलिस और एजेंसियां उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। और पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को ये समझ लेना चाहिए कि घर में घुसी सेना अब आतंक का घर गिराना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।